मैं बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे ज्यादा हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है और अब इनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण डूब गई, मेरे 2 बच्चों की कसम, ये केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस सदन नहीं जाऊंगा। और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए, इसी प्रकार की कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी से, केजरीवाल जी ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं होगी, मेरे नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये महिला का अपमान नहीं है? वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, खड़ा मुख्यमंत्री है, स्टूल पर बैठा दिया उनको जी, कुर्सी अलग केजरीवाल ने रखवा ली, तो क्या वो महिला का अपमान नहीं है? तो अपनी गिरबान में झांके। देखिए, आरएसएस की ट्रेनिंग जो है वो ऐसी ही है। भाजपा और आरएसएस का आप इतिहास उठा के देखिए, उनकी ट्रेनिंग अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, और रमेश बिदूड़ी जो है वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा, हमारे बारे में क्या कहा, आज प्रियंका जी के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, मां बहनें सबकी होती हैं। विदुड़ी जी, आपकी मां बहन बेटी हमारी मां बहन बेटी के बराबर। जब आपने हमारे ऊपर हमें ये गालियां दी तो हमने पलट के ये नहीं पूछा कि आपको आखिर ये सब किसने बताया कि हम क्या हैं, क्योंकि हम आपकी मां बहन की इज्जत, आपकी बेटी की इज्जत करते हैं। वरना हम भी पलट के पूछ सकते थे कि आप जो हमारे बारे में व्याख्यान कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम कैसे हैं, तो क्या आपके परिवार में किसी नहीं? तो आपकी मां बहन बेटी हमारी, ये संस्कार संघ और भाजपा के लेबोरेटरी में सिखाए जाते होंगे। माफी मांग तो ली उन्होंने। देखिए, ये तो माफी वीरों की संतान है। शायद इसीलिए मोदी जी ने कल माफी वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज भी खुलवाया है, जिससे कि रमेश बिदूड़ी जैसे जो उनके शिष्य और भक्त, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उनको भी माफी मांगने का जो है ट्रेनिंग दिया जा सके। वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा, हमारे बारे में क्या कहा, आज प्रियंका जी के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, मां बहनें सबकी होती हैं। विदुड़ी जी, आपकी मां बहन बेटी हमारी मां बहन बेटी के बराबर। जब आपने हमारे ऊपर हमें ये गालियां दी तो हमने पलट के ये नहीं पूछा कि आपको आखिर ये सब किसने बताया कि हम क्या हैं, क्योंकि हम आपकी मां बहन की इज्जत, आपकी बेटी की इज्जत करते हैं। वरना हम भी पलट के पूछ सकते थे कि आप जो हमारे बारे में व्याख्यान कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम कैसे हैं, तो क्या आपके परिवार में किसी नहीं? तो आपकी मां बहन बेटी हमारी, ये संस्कार संघ और भाजपा के लेबोरेटरी में सिखाए जाते होंगे। माफी मांग तो ली उन्होंने। देखिए, ये तो माफी वीरों की संतान है। शायद इसीलिए मोदी जी ने कल माफी वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज भी खुलवाया है, जिससे कि रमेश बिदूड़ी जैसे जो उनके शिष्य और भक्त, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उनको भी माफी मांगने का जो है ट्रेनिंग दिया जा सके।